कहते हैं कि हर अपराध के पीछे एक वजह होती है, एक मोटिव होता है। यदि मोटिव ही ना हो तो फिर अपराध कभी हो ही नहीं सकता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी एक मोटिव था, ठोस मोटिव था, लेकिन पुलिस के सामने जो कहानी पेश की गई थी, पुलिस को उस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि जितने लोगों ने इस कहानी को सुना था सबके सब इस कहानी पर यकीन कर बैठते हैं। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति जो बता रहा है वो वाकई झूठ था और पुलिस की बात सच निकल के आती है। इस घटनाक्रम ने न केवल रिश्तों को तार तार किया, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी इंसान पैसे के लालच में किसी भी हद तक गिर सकता है। वाकई आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, और उसी का एक इलाका लगता है औंध। दरअसल एक लड़का जिसका नाम आनंद कांबले होता है, उसकी शादी होती है दीक्षा ओवाल से 20 मई 2018 को। शादी बड़े धूमधाम से होती है, आसपास के सभी लोग इस शादी में खुशी खुशी आते हैं। और जब दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल आती है तो दूल्हे से एक शर्त लगाती है कि हम जब हनीमून पर निकलेंगे, जब हम कहीं बाहर जाएंगे तभी हम कुछ करेंगे, इससे पहले हम कोई सुहागरात भी नहीं मनाएंगे। दूल्हा जब ये बात सुनता है तो दुल्हन की खूबसूरती को देखकर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसे ही। वो जल्दी जल्दी प्लान बनाता है कि कहीं घूमते हैं। तब अपनी दुल्हन से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है। वो बताती है 2 जगह। वो कहती है कि क्यों ना हम लोग जो महाबालेश्वर है और पंचगनी, उसकी पहाड़ियों में घूमने के लिए चलें, वहां चलेंगे। जब वो अपने पति से बात करती है तो कहता है ठीक है, ये मेरे बजट में भी रहेगा, क्योंकि पति गरीब किस्म का इंसान था। उसकी एक आनंद आर्ट्स के नाम से एक दुकान थी जिस पर वाहनों की जो प्लेट बनती थी, उन प्लेटों की वो डिजाइन किया करता था। लेकिन जितना वो अच्छा सुंदर देखने में था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसकी बीवी भी थी। लोग जब इन दोनों की जोड़ी को देख रहे थे, दूल्हा दुल्हन की, कह रहे थे कि रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन जब 13 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ये प्लान करते हैं। उसका एक दोस्त होता है राजेंद्र, और राजेंद्र की पत्नी कल्याणी होती है। अब ये चारों मिलकर प्लान करते हैं कि क्यों ना हनीमून पर साथ निकला जाए। 2 जून 2018 की ये बात है। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। औंध से ये निकलते हैं सीधा महाबलेश्वर के लिए, और उन्हीं पास में थी पंचगनी, वहां भी जाना था। गाड़ी इनोवा में बैठकर राजेंद्र अपनी पत्नी को आगे बिठाकर गाड़ी चला रहा है और पीछे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, बस मस्ती करते हुए। लगभग 120 किलोमीटर का सफर इन्होंने अभी तय किया था। और जैसे ही 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक जत्था, एक जगह है, उसके पास पसरानी के जो पहाड़ियां हैं वहां पर पहुंचती है जैसी गाड़ी, तभी इस लड़की यानी कि दुल्हन दीक्षा जो होती है उसको उल्टियां आने लगती हैं। उल्टियां इस कदर आने लगती हैं कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो कहती है ड्राइवर यानी कि अपने पति के दोस्त से कहती है कि भैया गाड़ी थोड़ा धीरे कर लो, मुझे उल्टियां आ रही हैं, मेरा जी घबरा रहा है। कहता है कि भाभी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। वैसे ही गाड़ी जैसे लगाते हैं साइड में, क्योंकि रास्ता बहुत संकीर्ण था, छोटा था, और गाड़ियों को आने जाने में भी दिक्कत होती, तो इसलिए इन्होंने साइड से गाड़ी लगाते हैं। और ये दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, आनंद और उसकी पत्नी दीक्षा जो होते हैं, वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद थोड़ा टहलने लगते हैं, ताकि जो चक्कर आ रहे थे, जिससे क्या जी घबरा रहा था, वो जी घबराना बंद हो जाए। अब जो उसका दोस्त है राजेंद्र, उसकी पत्नी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि शायद इन्हें देर लग जाएगी, क्यों ना हम लोग भी पहाड़ियों की 2-4 सेल्फी खींच लें, हमारा भी ये पल यादगार हो जाएगा। अब गाड़ी का और इस दूल्हा दुल्हन का जो थोड़ा फासला था, लगभग 50-60 मीटर के आसपास हो चुका था। टहलते टहलते थोड़े आगे निकल जाते हैं। तभी एक बाइक आती है और वो बाइक इसके पास जाती है। ये जो राजेंद्र होता है दोस्त, दूर से देख रहा था कि कोई इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये पहले दुल्हन से बात करती है, बाइक सवार जो होते हैं 2 लोग। इसी बीच में एक और बाइक आती है, वो भी दुल्हन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन बाइक सवार 4 लोगों ने, उनके हाथों में धारदार हथियार थे, और धारदार हथियार होने के बाद उन्होंने एक के बाद एक आनंद पर ताबड़तोड़ यानी कि दूल्हे पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। जैसे वो वार कर रहा है, चारों लोग मिलकर उस दूल्हे पर, तो दुल्हन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और बचाओ बचाओ की आवाज लगाती है। ये जो दोस्त होता है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, वो डर के मारे गाड़ी से निकलता नहीं है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। दुल्हन चिल्लाती रह जाती है, चीखती रह जाती है, कहती है कि मेरे पति को ये मार डालेंगे, बचाओ। वो दुल्हन के जो जेवर थे उनको उतार रहे थे और उसके ऊपर एक के बाद एक लगभग 10 मिनट तक लगातार वार कर रहे थे। जब ये वार हो रहे थे तो उस रास्ते से इस बीच में कई वाहन गुजरे, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। जो बदमाश बदमाशी कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, हत्या को अंजाम दे रहे थे, उसके इस दृश्य को लोग देख देख कर वहां से निकल रहे थे। सब के सब सोच रहे थे कि हमें किसी पचड़े में नहीं फंसना। ये 10 मिनट तक इस तांडव को मचाकर, दूल्हे को मारकर, पूरा इत्मीनान करके यहां से भाग जाते हैं। दुल्हन बेहोश हो जाती है
और जब दुल्हन को होश आता है तो उसके चारों तरफ लोगों का जत्था लगा हुआ था, चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। तभी देखती हैं कि वो उसका जो पति है उसकी शायद सांसें चल रही थी या नहीं चल रही थी। वो लोगों से अपील करती है कि मेरे पति को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चलो। तभी राहगीरों ने बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद एक सातारा एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाते हैं और जाकर उस व्यक्ति को, उस दूल्हे को एडमिट करा देते हैं। लेकिन डॉक्टर देखते ही कह देते हैं कि ये मर चुका है, आपने लाने में इसको देर कर दी। जैसे ही दुल्हन ये बात सुनती है, दुल्हन की चीखें निकल जाती है। जो दोस्त अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी लेकर भागा था वो सीधा पहुंच जाता है पंचगनी थाने में और वहां जाने के बाद कहता है कि मेरे दोस्त पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, उसको वो जान से मार देंगे। तो पुलिस कहती है कि ये जो मामला है वो इस इलाके का नहीं है बल्कि दूसरे इलाके का है, आपको दूसरी जगह जाना चाहिए। वो कहता है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मेरे वो दोस्त को मार देंगे। इसके बाद वो असली जगह पहुंचता है जहां जिस पुलिस स्टेशन में जाना था, वहां जाकर पूरी कहानी बयां करता है और कहानी बयां करने के बाद पुलिस को लेकर जाते हैं। पुलिस सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके दोस्त से बातचीत भी करती है, साथ ही दुल्हन से भी पूछती है। और दुल्हन गुस्से में थी, तमतमाते हुए कहती है कि जो इनका दोस्त है बीच में छोड़कर चलाया, यदि वो मौके पर होता तो शायद मेरा पति आज मरता नहीं। उसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात थी, उन बदमाशों ने तुमसे क्या कहा। वो कहती है कि वो सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए थे, उन्होंने उसकी जो ऊपर ज्वेलरी थी उस ज्वेलरी को लगातार छीन रहे थे और मेरा पति रोकने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे पति को लगातार वो धारदार हथियारों से मार रहे थे। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाती थी, उसे होश में लाते थे, फिर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो दोस्त था, उसकी जो वाइफ थी, वो पूरी तरह से सस्पेक्ट होते हैं। पुलिस कम से कम 1 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ करती है, लेकिन जो पुलिस को वो बताते हैं पुलिस यकीन कर लेती है। बात अब दुल्हन पे आती है। दुल्हन के पास पहुंचते हैं। जो उसका पति है, दूल्हा है, उस दूल्हे को बहुत बुरी तरह से मारा गया था धारदार हथियारों से। लूट की घटना में कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि जब इनकी कोई दुश्मनी नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ। अब आनंद का पुलिस ने मोबाइल लिया, सीडीआर निकलवाया, उसकी जो बातचीत थी उसकी दुश्मनी के बारे में पता किया। साथ ही जो दुल्हन होती है उसका भी मोबाइल लेती है, उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है, उसकी भी पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। दूल्हे की मोबाइल से पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन दुल्हन के मोबाइल से पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर पे बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी। पुलिस ने और बारीकी से उसे खंगालने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि व्हाट्सएप से उसने किसी को लाइव लोकेशन भेजी थी। जब पुलिस ने ये पूछा कि तुमने लाइव लोकेशन क्यों भेजी थी, इसी का वो सही से जवाब नहीं दे सकी। लेकिन अभी तक जो पुलिस के सामने बोल रही थी, पुलिस यकीन नहीं कर रही थी। बाकी जो घर के, परिवार के, रिश्तेदार के सब लोग थे वो दुल्हन की बातों पर यकीन कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लूट भी होती है, ज्वेलरी भी आपकी गई है, मान लेते हैं, लेकिन आपने लाइव लोकेशन क्यों भेजी है। जब पुलिस ने उसे अपने तरीके से पूछताछ की तब उसके बाद एक नाम निकलकर सामने आता है। नाम होता है निखिल मालेकर, जो कि करोड़पति होता है, बिल्डर होता है। अब उससे ये क्यों बातें करती थी, क्या बातें करती थी, जब पुलिस ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही निखिल को जब पुलिस लेके आती है, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि कई सालों से इन दोनों का अफेयर चल रहा था। कई साल से ये एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में रह रहे थे, कई साल से एक दूसरे के साथ ये अवैध संबंधों में थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। लड़की ने जब ये अपने परिवार वालों से कहा कि मैं शादी करूंगी तो निखिल से करूंगी, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी और अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज नहीं होगी। इसलिए आनंद का एक रिश्ता ढूंढा गया और आनंद का रिश्ता ढूंढने के बाद, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है, अमीर नहीं था लेकिन वो अच्छा इंसान था, इसलिए परिवार वालों ने, लड़की वालों ने उस लड़की को उसके साथ करने की कोशिश की। और 20 तारीख को, यानी कि 20 मई 2018 को इनकी धूमधाम से शादी होती है। जब शादी हो रही थी तब दुल्हन के पास उसका प्रेमी पहुंचता है। वो कहता है कि तुम अगर वहां जाओगी तो तुम्हारा या मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दुल्हन कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही हूँ। और जब प्लानिंग की जाती है तब उसका प्रेमी और दुल्हन मिलकर आपस में प्लानिंग करते हैं और उसके, यानी कि आनंद को कत्ल करने का उसका पूरा इरादा कर लेते हैं। क्योंकि वो करोड़पति है, उसने किराए के कुछ ऐसे बदमाशों को हायर किया था और हायर करने के बाद उसने जो एक हनीमून की प्लानिंग की थी कि जब ये हनीमून पर जाएंगे तभी बदमाश पीछे से भेजकर इस पर हमला करा देंगे। ठीक वैसे ही होता है, लेकिन वो किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसने लाइव लोकेशन भेजकर अपनी बिल्कुल जो वास्तविक स्थिति थी वो दिखा दी। लेकिन जब घर वालों को ये बताया गया था कि उसको उल्टियां आ रही थी, तो उसके लड़की के भाई, यानी कि दुल्हन के भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन को उल्टियां आ क्यों रही थी, क्योंकि आज से पहले उसे उल्टियों की कभी शिकायत हुई ही नहीं। उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन भाई इस बात को अपने कहता नहीं है, परिवार के लोग भी इस बात को छुपा जाते हैं। और जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो दुल्हन ही मेन इसमें कातिल होती है, उसका प्रेमी इसमें कत्ल कराने का मुख्य आधार होता है। और आधार ये होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की से जब पूछा जाता है तो बताती है कि ये गरीब किस्म का इंसान है और जो उसका प्रेमी है वो करोड़पति है, वो उसकी सारी इच्छाओं की वो पूर्ति करता था, जो चीज उससे मांगी जाती थी वो उसे लाकर देता था। इसलिए वो अपने पति के यहाँ नहीं रहना चाहती थी,
पति को रास्ते से हटाकर वो अपने प्रेमी के पास जाना चाहती थी। जब मेरा पति रहेगा ही नहीं तो मेरे माँ बाप की मजबूरी बन जाएगी प्रेमी के साथ भेजना। लेकिन उन्होंने जो एक प्लानिंग की थी कत्ल की, वो प्लानिंग बड़ी ठोस थी। ऐसा लग रहा था कि इस केस का कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक गलती जो लाइव लोकेशन भेजी थी, उस गलती ने न केवल दुल्हन को बल्कि उसके प्रेमी को भी पकड़वा दिया, और जो 4 लोग और थे उनको भी पुलिस ने दबोच लिया। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान लालच में किस हद तक गिर जाता है, और उस रिश्ते में, जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। आपस में झगड़ा हो, विवाद हो, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों एक हो जाते हैं। ये तो रिश्ता भी नया नया ही रखा गया था, 13 दिन ही इस शादी को हुए थे। अभी इन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत भी नहीं की थी कि दुल्हन ने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हो रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दुल्हन इतनी शातिर हो सकती है, दुल्हन इतनी खूबसूरत होने के बाद इतनी कातिल कैसे बन सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।